ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में रूही नीचे गार्डन में खड़ी होती है तो साधु से ऊपर से देखता है। वो फिर उसके पास जाता है तो जाके कहता है कि ये मैंने अंगूठी आपको पहनने के लिए दी थी और मैंने कहा था कि जब आप पहनेंगी ना मैं समझ जाऊंगा कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है और आप मुझसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन आपने ये अंगूठी मेरे कमरे में वापस रख दी। अब इसका मैं क्या मतलब समझूँ। रूही कहती है कि मैं ये चाहती थी कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। तो वो कहता है क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई। तो वो कहती है कि इसको सही वक्त पे आप मुझे पहनाना, इस वक्त अभी ये वक्त नहीं है, मुझे सबके सामने सब लोगों की मौजूदगी में ये मुझे अंगूठी पहनाना। तो साथ कहता है ठीक है। वो मुस्कुराता है, हल्का कहता है तो फिर मैं आपके से हाँ समझू। रूही कहती है जी। जब वो दोनों ये बातें कर रहे होते हैं, ये सारा मंजर अनीशा अपनी आंखों से देख लेती है। वो ऊपर कमरे में खड़ी अपनी विंडो के पास खड़ा सब कुछ देख रही होती है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आता। फिर उसके ज़हन में मुराद की बातें आती हैं जो कहता है कि ये साद इतना रूही से क्यों अटैच हो रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लग रहा है कि शायद इसको पसंद करना शुरू हो गया है। तो अनीशा कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको सारी बातें साथ की याद आती है। उतनी देर में निमल का फ़ोन आ जाता है। निमल कहती है कि अच्छा तो अब तुम अपने देवर और बेटे में इतना मसरूफ़ हो गई हो कि तुमने हमारे घर आना ही छोड़ दिया है। तो आगे से अनीशा कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुराद मुझे कल भी कह रहे थे कि निमल आप ही के घर से हो आओ, लेकिन ना घर में साथ का मसला हल हो ही नहीं रहा, उसे कोई लड़की ही नहीं पसंद आ रही, तो क्या करें। तो आगे से निमल कहती है चलो अभी साहब जी को अभी तक लड़की ही नहीं पसंद आई। तो वो कहती है कि हाँ जी क्या करें, लेकिन वो कहता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है। तो वो लड़की जो है ना, उस लड़की से बात करेगा तो फिर हमें बताएगा कि उसका क्या फ़ैसला है। लेकिन वो लड़की ने अभी हाँ नहीं किया, लेकिन इसने उसको प्रपोज़ कर दिया है। जब वो हाँ में जवाब देगी तो फिर वो हमें और मामा पापा को बताएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो हमें कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। निमल कहती है चलो ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर ही करे तुम लोगों के लिए। वो कहती है कि हाँ। तो फिर निमल कहती है चलो चक्कर लगाओ ना कभी हमारी तरफ। तो आगे से कहती है कि इंशाल्लाह भाभी बहुत जल्द आऊँगी मैं आपके घर। मुराद पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाके कहता है कि मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ। पुलिस कहती है कि आप क्यों केस वापस ले रही हैं, कि आपको पुलिस पे यकीन नहीं है? हम आपका पूरा पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। क्या कातलों की तरफ से कोई धमकी मिली है जैसे आप खौफजदा होकर ये बात कर रहे हैं? तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात है कि मैं एक बिज़नेस माइंड आदमी हूँ, तो मैं इस तरह के कामों से दूर ही रहता हूँ। थाने कचहरी के चक्कर मुझे अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं ये वापस लेना चाहता हूँ। कहते हैं पुलिस कहती है चलो ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर मुराद घर वापस आता है और आके कहता है कि मैंने केस वापस ले लिया है। तो सारे कहते हैं क्यों? तो मुराद कहता है कि मैंने सिर्फ अनीशा, रेहान और साद, आप तीनों की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कि दुश्मन आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मैंने इसे ये केस वापस ले लिया है। अनीशा कहती है कि ऐसी क्या वजह है, कौन हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मुराद कहता है कि मुझे भी खुद ये समझ नहीं आ रही। अनीशा बाहर रूही खड़ी है, सारी बातें सुन रही होती है। फिर उसके बाद साद आता है अनीशा के पास और उससे आगे बताता है कि भाभी आपको पता है मुझे वो लड़की पसंद आ गई है, उसका नाम क्या है? अनीशा कहती है क्या? तो वो कहता है रूही उसका नाम है। अनीशा कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, रूही से तुम्हारी शादी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुराद भी उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, मामा पापा को भी वो ख़ास पसंद नहीं आई। तो कहता है कि सबको मनाना मेरा काम है, बस आप मेरे साथ ना, मुझे और किसी का साथ नहीं चाहिए। तो अनीशा कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वो कहता है कि बस मैंने आपसे कहा ना, आप मान जाएं बाकी सारे मान जाएंगे। अनीशा कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं बात करके देखती हूँ, तुम परेशान ना हो।